पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बायतियान अपने ग्रैंडपा के साथ अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो एक स्पिरिट को अपने पास रख सके। और काफी दिनों की लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार बायतियान इसमें सफल हो जाता है, जहां उसके पास खुद की भी एक स्पिरिट आ चुकी थी और कभी भी फाइट करने के दौरान वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा और पावरफुल बनाना उसके ग्रैंडपा के बस में नहीं था, इसलिए उसके ग्रैंडपा उसे यहाँ से दूर भेज देते हैं ताकि वो अपनी नए सफर की शुरुआत कर सके और धीरे धीरे करते हुए वो पावरफुल बनते जाएगा। इसलिए बायतियान अपने शहर से दूर निकल कर आ जाता है, जहाँ रास्ते में कुछ बदमाश लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि शहर में उसके वांटेड के पोस्टर लगे हुए थे। पर तब वहाँ एक लड़की आकर उसे बचा लेती है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बायतियान उस लड़की से कहता है, देखो मैंने तुमसे कितनी अच्छी फाइट की, इस हिसाब से तो हमारी फाइट टाई हो गई। लेकिन इस चीज से वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बायतियान को दोबारा से धमकाना शुरू कर देती है, अगर तुमने दोबारा से टाई कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसलिए बायतियान उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो लड़की उसे अपना नाम भी बताती है, जहाँ उसका नाम जुआन होता है। जुआन बायतियान से कहती है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए जैसा मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। जहाँ जहाँ मैं तुम्हें चलने कहूंगी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और किसी भी मुसीबत में तुम्हें मेरी मदद करनी है। अगर तुमने इन सारे काम के लिए मना किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद वो अपने चेहरे पे एक दूसरी लड़की का मास्क लगा लेती है। ये देखकर बायतियान एकदम हैरान रह जाता है। वो उससे कहता है, अरे तुम्हारे चेहरे को ये क्या हो गया, तुम्हारी तो शक्ल ही बिल्कुल बदल गई। तब जुआन उसे भी दूसरे आदमी का मास्क दे देती है और उससे कहती है, जल्दी से ये मास्क पहन लो क्योंकि हमें यहाँ से दूर जाना है। रास्ते में अगर तुम्हें कोई दूसरा इंसान ने देख लिया तो फिर से तुम्हें वांटेड समझकर तुम्हें पकड़ने पीछे पड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें ये मास्क लगाना ही पड़ेगा ताकि तुम अपनी असली पहचान को छुपा सको। जिसके बाद तुम्हें कोई भी नहीं पहचान पाएगा और तुम बड़ी ही आसानी के साथ जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। इसलिए बायतियान भी उस मास्क को पहनकर बिल्कुल अलग ही इंसान में बदल जाता है। वो तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद जुआन उससे कहती है, हम दोनों अभी यहाँ से एक सीक्रेट जगह पर जाने वाले हैं, जहाँ पर कि मुझे खबर मिली है कि वहाँ पर बहुत सारा ट्रेजर है और उसे ही लेने मैं वहाँ पर जा रही हूँ। इस चीज में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये सुनकर बायतियान घबरा जाता है कि वो जगह तो बहुत ही खतरनाक दिखाई दे रही है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ मेरा जाना ठीक होगा। लेकिन जुआन उससे कहती है, क्या कहा तुमने, तुम मुझे मना कर रहे हो, दिखता है मेरी चाकू कितनी धार है, अभी ये तुम्हारे अंदर घुसेड़ दूंगी। ये सुनकर बायतियान डर जाता है और उसके बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इधर हम ली के मास्टर को देखते हैं, जो बायतियान के उसी स्टोन को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अपनी जितनी भी वो कोशिश करता है, एक बार भी वो उस स्टोन को रिफाइन नहीं कर पाता है। तब जाकर उसे समझ में आता है, ये स्टोन तो बिल्कुल खाली है, इसके अंदर तो इसकी पावर मौजूद ही नहीं है, तो आखिर मैं इसे रिफाइन कैसे कर पाऊंगा। और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है कि आखिर ये स्टोन खाली कैसे था। साथ ही उसकी ऐसी हरकत को देखकर लग रहा होता है कि वो तो अपने अलग ही प्लान में था कि अगर उस स्टोन के अंदर उसकी पावर होती तो खुद ही उसकी पावर को अपने पास रख लेता ताकि उसका गलत इस्तेमाल कर सके। अब वहाँ पर ली भी आ जाती है। उसका मास्टर उससे कहता है, तुम ये स्टोन मेरे पास लेकर आई थी, तुम जानती भी हो कि ये स्टोन तो बिल्कुल पूरी तरह से खाली है, इसके अंदर तो इसकी पावर मौजूद ही नहीं है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर इसकी पावर वाला इंसान कौन है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसके अंदर ये स्टोन की पावर चली गई है। जिस पर ली कहती है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन मुझे अभी तक के उस इंसान के बारे में पता ही नहीं चला कि किसके अंदर इस स्टोन की पावर है। मैंने आपका मिशन बिल्कुल पूरा नहीं किया, इसके बदले आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अभी वो यहाँ पर बायतियान के बारे में नहीं बताती कि उसकी सारी पावर तो बायतियान के अंदर जा चुकी है, वरना अगर वो उसका नाम यहाँ पर बता देती तो हो सकता है बायतियान के लिए और ज्यादा खतरा हो जाता। इसलिए उसका मास्टर उसे वहाँ से जाने कह देता है ताकि वो और ज्यादा जानकारी निकाल सके। लेकिन उसे भी ली के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक हो ही गया होता है कि ली यहाँ पर झूठ कह रही है। अब वहाँ पर यिंग आता है, जो काफी टाइम से बायतियान के बारे में ही जानकारी निकाल रहा था। और यिंग उसी डीमन लॉर्ड के साथ है, जो असल में उस यंग मास्टर की पावर को ही अपने पास रखना चाहता है ताकि उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर बन जाए। इसलिए उसने यिंग को बायतियान की जानकारी निकालने के लिए भेजा था। जिसके बाद यिंग ली के मास्टर के पास आता है और वो उन्हें सारी बात बता देता है कि असल में इस स्टोन की पावर बायतियान के पास है, क्योंकि ली का मास्टर भी यिंग का ही मास्टर है, दोनों इसी मास्टर के डिसाइपल हैं। और हो सकता है यहाँ पर यिंग और ये मास्टर मिलकर अलग ही प्लान बना रहे होंगे ताकि वो बायतियान की पावर को खुद में ही अपना सके। जिसके बाद वो उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारी जगह पे अपना राज कर सकते हैं। लेकिन इस बात से ली बिल्कुल भी अनजान है, उसे पता ही नहीं कि आखिर उसके मास्टर और उसका दूसरा वाला डिसाइपल यहाँ पर कौन सा खेल खेल रहे हैं। वहीं जब वो मास्टर इस बारे में जानता है कि उस स्टोन की पावर बायतियान के अंदर है, वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो यिंग से कहता है, तुम्हें कैसे भी करके बायतियान के बारे में और जानकारी निकालनी है ताकि जान सके कि आखिर उसके पास कितनी पावर मौजूद हो चुकी है और वो कितना अपनी पावर के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जिस पर यिंग मान जाता है। इधर बायतियान और जुआन एक बहुत ही पुराने और खंडर बने गाँव में आ जाते हैं, जहाँ के बारे में ही
जुआन को खबर मिली थी कि इस जगह पर कोई ऐसी जगह छुपी हुई है जहाँ पर बहुत सारा खजाना है और उसी खजाने को लेने के लिए यहाँ पर जुआन आई है, लेकिन वो अकेले उस खजाने को नहीं ले सकती थी। इसने उसने बातियान को भी अपने साथ कर लिया और वो दोनों यहाँ पर आ गए होते हैं और यहाँ आने के बाद वो उस जगह को ढूंढने लगते हैं जिसकी मदद से वो उस मिस्टीरियस जगह पे जा सकते हैं जहाँ पर सारा खजाना रखा हुआ है। लेकिन वो जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एकदम डरावनी दिखाई दे रही होती है, जिससे बातियान को डर भी लगने लगता है क्योंकि चारों तरफ बिल्कुल हड्डियां ही हड्डियां पड़ी थी। बातियान को लगता है कहीं अचानक से कोई घोस्ट आकर सीधा गला ही दबाना न शुरू कर दे, इससे तो हमारी जान भी जा सकती है। लेकिन जुआन कहती है घोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होते, जल्दी से आगे बढ़ो, हमें अभी बहुत सारा काम है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ चूहे आ जाते हैं जिसे देखकर तो जुआन की हालत खराब हो जाती है और वो भागते हुए बातियान के पीछे आकर छुप जाती है, जहाँ वो उसे कह रही होती है जल्दी से इन चूहों को यहाँ से भगा दो, मैं चूहों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये देखकर तो बातियान भी हैरान था, जब इस लड़की को अच्छे अच्छे पावरफुल कल्टीवेटर से डर नहीं लगता तो ये इतने छोटे से चूहे से कैसे डर गई। ये तो बहुत ही अजीब लड़की है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर दोबारा से उस जगह की तलाशी करने लगते हैं जहाँ पर खजाना हो सकता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही होती जहाँ पर खजाना मिलने का थोड़ा सा भी अंदाजा लगाया जा सकता है। जुआन कहती है मुझे तो खबर ऐसी ही मिली थी कि यहीं पर खजाना होगा, जैसी मुझे खबर मिली थी उसके हिसाब से इस जगह पर एक अजीब सा औरा है, उसके पास अगर हम जाएंगे तो वही औरा हमें सीधा उस खजाने वाली जगह तक ले जा सकता है। लेकिन हमें तो यहाँ पर कोई भी वैसा खजाने वाली जगह नहीं मिल रही, ना ही वो औरा दिखाई दे रहा है। एक बार हमें वो औरा मिल जाए तो आसानी से हम उस जगह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बातियान कहता है ये जगह मुझे बहुत खतरनाक दिखाई दे रही है, हो सकता है हम यहाँ पर मारे भी जाएं, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। जिस पर जुआन कहती है तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ठीक है तुम जा सकते हो। ये सुनकर बातियान खुश हो जाता है और अकेले ही वहाँ से जाने लगता है। जहाँ जाते हुए उससे ये कह रहा होता है अगर अब चूहे आए तो उनसे खुद ही निपट लेना। लेकिन ये सुनकर तो जुआन काफी ज्यादा डर जाती है और बातियान के पास आकर उसे मनाने की कोशिश करने लगती है कि क्या तुम एक बेचारी अबला नारी को ऐसे डरावनी जगह पर अकेले छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारा दिल कैसे गवारा कर पाएगा इसे। तब ये सुनकर बातियान उससे कहता है तुम और अबला नारी, तुम तो एक हाथ से दो बड़े बड़े कल्टीवेटर को गिरा सकती हो और खुद को अबला नारी कह रही हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तब जुआन बातियान को मस्का लगाना शुरू कर देती है ताकि वो यहाँ पर रुक सके, लेकिन बातियान तो अब भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता। वो काफी ज्यादा डर गया होता है कि यहाँ पर कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है, इसलिए वो वहाँ से जाने में अपनी भलाई समझता है। लेकिन ये देखकर जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो पूरे गुस्से के साथ बातियान की पिटाई करना शुरू कर देती है। जहाँ वो इतने प्यार से उसे मना रही थी तब तो बातियान बिल्कुल भी नहीं समझा और अब वो उसे मार मार कर समझा रही होती है, जिस वजह से मजबूरन अब बातियान को यहाँ पर रुकना ही पड़ता है। तब जुआन बातियान से कहती है जहाँ तक मैंने उन चूहों को देखा था उसके अंदर से अजीब सा औरा निकल रहा था, हो सकता है कि वही औरा हो जो हमें उस खजाने वाली जगह तक ले जा सकता है, इसलिए हमें उन चूहों के घर तक जाना होगा, वहीं से वो औरा निकल रहा होगा। इसलिए बातियान उस जगह पर जाकर उन चूहों का पूरा घर ही तोड़ देता है, जिसे तोड़ने के बाद उसे वहाँ पर से एक हुक दिखाई देता है जिसे घसीटने पर नीचे का एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाएगा। इसलिए बातियान उस हुक को घसीट देता है, जिसके घसीट आते ही अंदर से काफी ज्यादा औरा और एक सीक्रेट जगह का रास्ता खुल जाता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा डरावनी दिखाई दे रही थी। तब बातियान को उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ज़ेंथियान कहता है तुम्हें इसके अंदर जाना होगा, मुझे इसके अंदर से कुछ अजीब सा औरा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है जो तुम्हारे आगे काम आ सकती है। ये सुनकर बातियान हैरान रह जाता है और सीधा जुआन का हाथ पकड़े हुए सीधा उस जगह के अंदर ही कूद जाता है, जो जगह बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। वो दोनों काफी टाइम से बस नीचे ही गिरते जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे तैसे जुआन खुद को और खुद के साथ बातियान को भी वहाँ पर बचा लेती है, जिसके बाद दोनों सही सलामत उस जगह के नीचे आने में सफल हो जाते हैं। लेकिन वहाँ आने के बाद भी उन्हें सामने एक जगह दिखाई दे रही होती है जिसके अंदर से ही वो बहुत ही ज्यादा भयंकर वाला औरा निकल रहा था। ये देखकर वो दोनों हैरान थे कि आखिर ये जगह कौन सी है, ऐसी जगह तो हमने पहले आज तक कभी भी नहीं देखा, और साथ ही ऐसी अजीब सी स्मेल और औरा, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, यहाँ से हमारा निकल जाना ही बेहतर होगा। तभी उस जगह के अंदर से बहुत ही ज्यादा औरा बाहर निकलते हुए बातियान और जुआन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस औरा वाले अटैक से बच जाते हैं। जिसके बाद बातियान वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ जाता है और अपने सीनियर ज़ेंथियान से पूछता है आखिर आपको ऐसा क्या लग रहा था कि यहाँ पर कौन सी चीज हो सकती है जिसके बारे में आपने मुझे कहा कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए। जिस पर ज़ेंथियान कहता है मेरी मेमोरी तो मेरे पास है नहीं, इसलिए मुझे ठीक तरह से कुछ याद नहीं, लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है ऐसा लगता है कि मुझसे ही रिलेटेड कोई चीज यहाँ पर छुपी हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए कहा ताकि तुम देख सको कि आखिर यहाँ पर वो क्या चीज छुपी है जो कि मुझसे रिलेटेड है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो चीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगी और तुम्हारे आगे काम भी आएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से पीछे नहीं मुड़ना है, चाहे कितने भी खतरे क्यों ना आ जाए, तुम्हें उन सब का सामना करते हुए उस चीज को हासिल करना ही होगा। जिस पर बातियान मान जाता है
है और फिर वो वहाँ से अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर निकल कर आ जाता है, जहाँ जुआन बायतियान से कहती है ये जगह मुझे खतरनाक दिख रही है, इसलिए जहाँ पर भी कदम रखोगे बिल्कुल सोच समझ के रखना। लेकिन वो उसे समझा रही होती है, उल्टा खुद ही वो एक जाल के ऊपर पैर रख देती है, जिसके ऊपर पैर रखते ही सामने से बहुत ही भयानक और कई सारे पत्थर से बने वॉरियर आने लगते हैं, जिनकी हाइट भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी थी और वो सभी आते हुए बायतियान और जुआन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन वो लोग भी कम नहीं थे, वहाँ पर एक बहुत ही भयानक ड्रैगन भी निकल कर आ जाता है, जो खुद भी बायतियान और जुआन को मारने के लिए वहाँ पर आया था, क्योंकि यहाँ पर आना किसी का भी अलाउड नहीं है। जो भी कीमती चीज यहाँ पर रखी हुई है ये सभी मिलकर उसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। जिसके बाद अब वो स्टोन वॉरियर बायतियान और जुआन को मारने उनके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो दोनों अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करते हुए उन स्टोन वॉरियर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ देखते ही देखते जुआन और बायतियान मिलकर काफी सारे स्टोन वॉरियर का वहाँ पर खेल खत्म कर देते हैं और कुछ ही देर की फाइट में उन सारे के सारे स्टोन वॉरियर का खेल वहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन अब बचा था वो ड्रैगन, जो कि इन स्टोन वॉरियर से भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो लगातार अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायतियान और जुआन के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है, ताकि वो उन्हें यहाँ से आगे ना बढ़ने दे। लेकिन वो दोनों भी अपनी हिम्मत नहीं हारते और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं, जहाँ जुआन भी अपने एक बहुत ही भयानक और पावरफुल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन वो उस फॉर्मेशन से उस ड्रैगन को मार पाती ये हमें अभी नहीं बताया जाता और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।